हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 1 जून के पहले एडिटोरियल की। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं प्ले स्टोर से। एक एप्लीकेशन जो नया एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक और एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश के नाम से। तो यहाँ कुछ कोर्सेज हैं, आप एक बार विजिट करें। बाकी ग्रामर और ट्रांसलेशन का जो बैच है वो न्यू एप्लीकेशन पर है। एडिटोरियल वाला बैच जो कल से स्टार्ट होगा, हर वेंसडे को स्टार्ट होता है, वो आशीष क्लासेस इंग्लिश पर है। तो दोनों एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। आज का एडिटोरियल है एंडिंग एनक्रिप्शन। किस बारे में है आर्टिकल? तो व्हाट्सएप जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, एक एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था कि सरकार अब चाहती है इन मैसेजिंग ऐप या इंटरमीडिएरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शिकंजा कसना चाहती है। और सरकार ये चाहती है कि आप ये जो आप एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्रोवाइड करवाते हो उसको हटा दीजिए। हमें ओरिजिनेटर जो है मैसेज का उसके बारे में बताइए। अगर कोई भी मैसेज सस्पिशियस मैसेज है या फिर हर्टफुल कोई कंटेंट वहां पे दे रखा है तो उसके बारे में हमें सूचना दो कि किसने ओरिजिनेट किया। तो अब व्हाट्सएप यहाँ पे कोर्ट चली गई है सरकार के खिलाफ, क्योंकि व्हाट्सएप कह रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो एक पॉलिसी है एंड टू एंड एनक्रिप्शन का, वो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और फिर हमें हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं। ठीक है, तो इसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है। तो एक प्रकार से सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है आर्टिकल लेखक यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू। तो स्टार्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो सब आपको नीचे मिल जाएंगे या फिर मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा। बाकी जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी वर्ब मैं बता दूंगा आपको कि ये इसकी वर्ब है, इस तरह से निकाल लेंगे। तो एंडिंग एनक्रिप्शन का मतलब, पहली बात तो एनक्रिप्शन क्या है? तो एनक्रिप्शन का मतलब नोट कर लो, एनकोडिंग या कोडिंग। एनकोडिंग या कोडिंग। एनकोडिंग या कोडिंग को बोलते हैं एनक्रिप्शन। कहने का मतलब है कि भी कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है उसको कूट भाषा में कन्वर्ट कर देना। कोई प्लेन टेक्स्ट है, भी हमने कुछ लिखा और जो मैसेज किया वो अभी हम रीड कर सकते हैं, जिसके पास पहुंचा वो रीड कर सकता है। इस इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप की ही बात करें तो उसका काम क्या है कि वो इसको एनक्रिप्ट कर देगा, कोड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि वो कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो इसको बोलते हैं एनकोडिंग या कोडिंग। एंडिंग मतलब खत्म करना। तो सरकार यहाँ पे चाह रही है कि भी इस एनक्रिप्शन को एंड कर दिया जाए। तो एनकोडिंग या कोडिंग को बोलते हैं एनक्रिप्शन। बेयरली, बेयरली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है हार्डली, स्केर्सली, मुश्किल से ऐसा हुआ ही था, इस प्रकार से इसके लिए यूज करते हैं। अ डे बिफोर, एक दिन पहले, तो मुश्किल से एक दिन पहले। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। एथिक्स का मतलब नीति से संबंधित होता है, फिलहाल इसको एक नाम के रूप में ही पढ़ा जाए। तो बेयरली अ डे बिफोर, केवल एक दिन पहले, कि मुश्किल से एक दिन पहले ही। किससे पहले? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जो कानून है, नियम है 2021 वाले। अब ब्रैकेट में समझाया गया है कि ये कौन सा है। तो ये है इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। कुछ यहाँ पे एक कोड बनाया गया है किसके लिए? इंटरमीडिएट गाइडलाइंस। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? मध्यस्थ को, जो मिडल मैन होता है, जो बिचौलिया होता है, उसको इंटरमीडिएट। अब व्हाट्सएप जैसे इंटरमीडिएट कैसे हुआ? जैसे मैंने मैसेज किया, आपको मैसेज किया, तो हम दोनों के बीच में ये सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए कि मैसेज आप तक पहुंच जाए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया व्हाट्सएप ने, उसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है भाई। तो कह रहा है कि भाई केवल मुश्किल से एक ही दिन पहले, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 है वो जब केम इनटू फोर्स, जब कोई रूल कम इनटू फोर्स होता है, इसका मतलब वो अस्तित्व में आता है। ठीक है, इसका मतलब वो रूल लागू हो जाता है। तो जब ये 2021 के जो रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी वाले रूल्स जो हैं, जब ये यहाँ पे अस्तित्व में आए या फिर लागू हुए, उससे मुश्किल से एक दिन पहले व्हाट्सएप मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट। व्हाट्सएप चला गया किसके पास? दिल्ली हाई कोर्ट चला गया, अगेंस्ट द रूल्स, इन नियमों के खिलाफ। जो 2021 के जो कानून बने हैं, रूल्स बने हैं आईटी के, इनके खिलाफ व्हाट्सएप चला गया कोर्ट में, मतलब लागू होने से एक दिन पहले चला गया कोर्ट में। स्पेसिफिकली, विशेष तौर पर, द वन, इसमें वो एक रूल की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली, विशेष तौर पे ये एडवर्ब है। द वन, एक वो रूल, दैट मैंडेट्स, जो कि जरूरी बना देता है। मैंडेट का मतलब है टू मेक समथिंग नेसेसरी। मैंडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज को जरूरी बना देना। आपने एक वर्ड सुना होगा मैंडेटरी, तो मैंडेटरी मैंडेट से ही बनता है, अनिवार्य बना देना। एक मैंडेट का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर करना, टू ऑर्डर टू डू समथिंग, टू ऑर्डर टू डू समथिंग, किसी काम को करने का आदेश देना। ठीक है, तो एक इसमें रूल ऐसा है जो कि अनिवार्य बनाता है या ऑर्डर देता है, दैट
अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज की एक बड़ी महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, सोशल मीडिया तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब। इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरीली, प्राथमिक तौर पर, इन द नेचर ऑफ, मतलब इसका सर्विस का प्रकार कौन सा है, तो प्रकार है, इसका नेचर है मैसेजिंग, मतलब संदेश का आदान प्रदान होता है इस माध्यम से। शैल इनेबल, तो यहाँ पे इस रूल के अनुसार ये जरूरी बना दिया गया है कि व्हाट्सएप जैसा कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे समर्थ बनाएगा। शैल क्यों लगाया, क्योंकि ये जरूरी हो गया है। जब कोई चीज सर्टेन हो, जब कोई चीज डिटर्मिनेशन के तहत लिखी जाए, जब कोई चीज प्रॉमिस करके कही जाए, तो उसके लिए आपको विल की जगह शैल का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये जनरली सर्टेनिटी की बात है कि ये करना ही पड़ेगा, निश्चितता है, इसलिए यहाँ पे शैल का प्रयोग है। बाकी अगर प्रॉमिस होता तो भी हम ऐसा करते, अगर थ्रेट होती, किसी को धमकाना होता तो भी हम इसका प्रयोग करते, अगर डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय दर्शाता हो, तब भी शैल का प्रयोग करते। तो ये जो मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, ये क्या करेगा, समर्थ बनाएगा द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान किसकी, ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर, कि पहला ओरिजिनेटर कौन है। ओरिजिनेट मतलब कोई भी जो चीज मूल रूप से किसके पास से पैदा हुई है, भी कोई मैसेज किया, सबसे पहले मैसेज किसने किया, उसका पता लगाएगा। ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचना का, ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स। अब कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब ये है कि भाई ये व्हाट्सएप वाले भी तो कहीं ना कहीं से मैनेज करते होंगे ना सिस्टम को, इनका भी कंप्यूटर रिसोर्स होगा, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जो भी इनका डेटा एक प्रकार से कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इससे ये पता लगाएंगे एज में बी रिक्वायर्ड बाय जुडिशियल ऑर्डर, जैसा कि हो सकता है कि रिक्वायर्ड हो, जरूरी हो, किसके द्वारा, एक जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा, एक न्यायिक आदेश के द्वारा। यहाँ पे जो एज है वो एक कंजंक्शन है। एज का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है, एडवर्ब के रूप में भी होता है, कंजंक्शन के रूप में भी होता है। खास करके एडवर्ब तब होता है जब ये तुलना करने के लिए काम आता है, जैसे एज, टॉल, एज, कुछ भी लगा दिया आपने आगे, एज टॉल एज हैवी एज, है ना, ऐसे कुछ कंपैरिजन हो, वहां पे एडवर्ब मान लेना। प्रेपोजिशन अगर ये है तो इसके बाद में नाउन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज इसको कंजंक्शन कहें, और बाकी प्रैक्टिस से हम समझ जाएंगे कि एज का प्रयोग कैसे होता है। फिलहाल ये याद रखें कि एज का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में करते हैं, कंजंक्शन के रूप में करते हैं, एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो ये एक आपका पूरा सेंटेंस हुआ। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है केम। कम इनटू फोर्स कोई रूल के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब लागू हो जाना, ठीक है, इंप्लीमेंट हो जाने को बोलते हैं कम इनटू फोर्स। तो बेयरली अ डे बिफोर, बेयरली एडवर्ब है, अ डे में ए डिटर्मिनर है, डे नाउन है, बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है। तो मुश्किल से एक दिन पहले, किससे एक दिन पहले, जब आईटी वाले रूल्स, अब आईटी के रूल को ब्रैकेट में समझाया गया है कौन सा रूल है, 2021 के जो आईटी रूल्स हैं जब ये अस्तित्व में आए उससे एक दिन पहले व्हाट्सएप चला गया दिल्ली हाई कोर्ट। तो व्हाट्सएप की वर्ब है वो मूव्ड है, किसके खिलाफ चला गया, जो रूल्स यहाँ पे हैं उनके खिलाफ, और विशेष करके एक रूल के खिलाफ, स्पेसिफिकली यहाँ पे एडवर्ब है। वो रूल क्या है, वो रूल है जो कि अनिवार्य बनाता है, जो यहाँ पे आदेश देता है किसका, कि एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो है, एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। अब ये इंटरमीडियरी व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, क्या काम करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, विशेष करके मैसेजिंग के सर्विसेज। तो इसमें इस ऑर्डर के तहत इस व्हाट्सएप को क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जो बात है ना, ये आप ये मान लो, इसको छोटे से रूप में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। ये व्हाट्सएप की बात ही कर रहा है। तो एक ऐसा रूल है जिसमें व्हाट्सएप से कहा गया है कि व्हाट्सएप क्या करे, इनेबल करे, समर्थ करे इस चीज को, क्या, कि भी आप आइडेंटिफिकेशन कर पाए फर्स्ट ओरिजिनेटर की, कि पहले मैसेज किसने किया उसकी पहचान कर पाए, इंफॉर्मेशन का ओरिजिनेटर कौन है, जो भी सूचना आपने स्प्रेड की है व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, वो सबसे पहले किसने यहाँ पे ओरिजिनेट किया उसकी पहचान कर पाए, ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स। अब ये इट्स है वो व्हाट्सएप के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, अपने कंप्यूटर रिसोर्स पर, जैसा कि यहाँ पे जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा रिक्वायर्ड हो सकता है, आवश्यक हो सकता है, न्यायिक आदेश आ जाए, न्यायिक आदेश के माध्यम से यहाँ पे ऐसा जरूरी हो जाएगा कि आपको ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स पर बताना पड़ेगा कि पहला ओरिजिनेटर कौन है। तो इस आदेश के खिलाफ व्हाट्सएप चला गया दिल्ली हाई कोर्ट, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहाँ पे शैल इनेबल है, बाकी कुछ इसके अंदर था नहीं। कम इनटू फोर्स एक फ्रेज है, इसका मतलब किसी भी नियम का लागू हो जाना, ठीक है भाई। आप लोग जरूर से शेयर कर देना वीडियो को, और पेन नोटबुक लेकर बैठना। पिछले कल की क्लास में बहुत सारे नए वर्ड्स थे, कल मैंने कहा था कमेंट करके बताना कि कितने सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए, किसी ने 50 से अधिक वर्ड्स बताए हैं, तो किसी को 10-12 वर्ड्स ही मिले हैं। तो जिनको 10-12 वर्ड्स मिल रहे हैं तो समझिए कि उनकी तैयारी किस लेवल पर है, वो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं तब हो रहा है। जिनको 50-60 मिल रहे हैं इसका मतलब समझिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि ये वर्ड्स की संख्या धीरे धीरे कम हो जाए, आपको जो वर्ड यहाँ पे मिले वो सब के सब ऐसा लगे कि हाँ देखे हुए हैं।
गिवन द स्पेसिफिकेशन, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन होता है। देखो गिवन का एक तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है। वो तो क्या होगा कि या तो आपको दे रखा होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव फॉर्म में, या फिर क्या होगा कि कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलेगा, और कोई कंडीशन तो है नहीं। इसलिए ये जो प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिकेशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है स्पेसिफिकेशन। और वैसे भी ध्यान रखें कि जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो नाउन होते हैं। द डिटर्मिनर है, वैसे भी नाउन है, ऐसे मान लो। तो स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, दैट स्पेसिफिक मतलब एक चीज स्पेशल बना दी, इसके लिए एक निर्धारित क्राइटेरिया कर दिया कि भाई इसके आधार पर चलना है। तो एक स्पेसिफिकेशन को देखते हुए दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। अभी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इतना लंबा कह तो रहा है, लेकिन ये व्हाट्सएप के लिए कह रहा है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरमीडियरी है ये। इज वन, तो यहाँ पे गिवन द स्पेसिफिकेशन, तो एक स्पेसिफिकेशन को देखते हुए कि ये जो इंटरमीडियरी है इज वन विद मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स, तो ये एक ऐसी इंटरमीडियरी, अब ये वन दे रखा है ना, ये वन इंटरमीडियरी को रिपीट नहीं करने के चक्कर में इसने लगा दिया प्रोनाउन है ये, ठीक है। नाउन के स्थान पे क्या लगता है? प्रोनाउन लगता है, तो ये नाउन है, इसके स्थान पे लगा रखा है प्रोनाउन है। तो ये एक ऐसी इंटरमीडियरी है जिसके पास 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, ठीक है, मतलब 5 मिलियन से अधिक यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं व्हाट्सएप के पास। व्हाट्सएप जो मैसेंजर सर्विसेज, तो व्हाट्सएप की जो मैसेंजर सर्विस है ना, जो संदेश का आदान प्रदान करने वाले सर्विस है, वुड क्लियरली बी अफेक्टेड, तो ये निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये आपका एक सेंटेंस पूरा हुआ। इस सेंटेंस को मैं एनालाइज करूं तो देखो गिवन यहाँ पे क्या हो गया, गिवन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, दैट डिटरमिनर है, स्पेसिफिकेशन नाउन है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। अब आगे अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी में ए डिटरमिनर है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, सोशल एडजेक्टिव है, मीडिया इंटरमीडियरी ये नाउन है, ठीक है। इज वर्ब है, वन प्रोनाउन है विद प्रेपोजिशन है, मोर देन ये कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। 50 लाख 50 न्यूमरल एडजेक्टिव है, लैक है वो भी आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब संख्या बता रहा है 50 लाख, और वैसे लैक है वो नाउन कह सकते हो आप, ठीक है। 50 न्यूमरल एडजेक्टिव, रजिस्टर्ड है ये आपका एडजेक्टिव काम करेगा, रजिस्टर्ड यूजर्स की विशेषता बता रहा है, ठीक। फिर व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस, या आप इसको आप कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। वुड वर्ब है, क्लियरली एडवर्ब है, बी वर्ब है, अफेक्टेड ये भी वर्ब है, बी अफेक्टेड क्योंकि पैसिव वॉइस दे रखा है, और वुड इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये इमेजिन कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा, अगर ये नियम लागू हो गया तो 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे जो एक यूजर डेटाबेस है उसको मैनेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप के लिए, तो बड़ा मुश्किल होगा ये। तो यहाँ तक की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, इसकी वर्ब है वो इज है। फिर ये व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस, इसकी वर्ब है वो वुड क्लियरली भी अफेक्टेड है। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, स्पेसिफिकेशन क्या कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, और ये कुछ ऐसी इंटरमीडियरी है व्हाट्सएप जिसके पास 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, तो व्हाट्सएप की सर्विस जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी, स्पष्ट रूप से प्रभावित होगी। व्हाट्सएप कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब ओपिनियन है, स्टैंड है, पोजीशन है, व्यू है, या इसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट भी लिख लेना कि व्हाट्सएप का तर्क है, व्हाट्सएप का एक यहाँ पे एक पोजीशन, एक व्यू है, एक स्टैंड है। व्हाट्सएप क्या कहना चाह रहा है? तो व्हाट्सएप कह रहा है कि दैट फॉर कंप्लायंस, कि भी कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब कंप्लाई से बनता है कंप्लायंस, कंप्लाई एक वर्ड होता है, कंप्लाई वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ओबे, मीन्स आज्ञा का पालन करना, जो भी नियम है उसका पालन करना, और इससे फिर बन जाता है कंप्लायंस, ये है नाउन। तो ओबीडियंस कह सकते हो फिर इसको, ये बन जाएगा ओबीडियंस। कह रहा है व्हाट्सएप का जो तर्क है वो ये है कि भी फॉर कंप्लायंस एंड ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी क्या होता है? ट्रेस करने की एबिलिटी, ट्रेस क्या होता है? पता लगाना, एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। भी आप फर्स्ट ओरिजिनेटर की बात कर रहे हो, हमें ये बताओ कि मैसेज सबसे पहले किसने किया, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो ये जो योग्यता है, ये जो एबिलिटी है। तो कह रहा है व्हाट्सएप का तर्क ये है कि भी कंप्लायंस और ट्रेसेबिलिटी के लिए भी आप जो कह रहे हो उस रूल को कंप्लाई करने के लिए और ट्रेस करने की एबिलिटी के लिए इट वुड हैव टू ब्रेक, इट यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अब ये फिर इमेजिनेशन के लिए कह रखा है कि अगर आप चाहते हो कि आपके नियमों का पालन हो, आप चाहते हो कि हम ट्रेस करने की एबिलिटी यहाँ पे डेवलप करें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब है कि केवल और केवल आप सेंडर और रिसीवर ही मैसेज को पढ़ पाएंगे, बीच में कोई नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। दैट अलाउज, अब इस सर्विस का वर्णन किया गया है, ये वो सर्विस है जो अलाउ करती है मैसेजेस को, है ना, टू बी रेड, कि मैसेज पढ़े जाएं, टू बी रेड पैसिव वॉइस है,
ओनली बाय द सेंडर एंड द रिसीवर, केवल भेजने वाले के द्वारा और प्राप्त करने वाले के द्वारा, और कोई इन मैसेज को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो व्हाट्सएप यहां पे तर्क दे रहा है कि भाई आप चाहते हो कंप्लाई करें, कंप्लायंस के लिए और ट्रेसेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। और इस एंड टू एंड एनक्रिप्शन सर्विस से होता क्या है, मैसेज केवल उसी के द्वारा पढ़े जा सकते हैं जो सेंडर है और रिसीवर है, और बीच में कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता, यहां तक कि हम भी मैसेज नहीं पढ़ सकते। ये इनका तर्क है। तो व्हाट्सएप कंटेंशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। ठीक है, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वुड हैव है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सर्विस के लिए आ रहा है, तो इसकी वर्ब अलाउज है। आगे आ जाओ। इट्स आर्ग्यूमेंट इज दैट, अब इसका तर्क है, मैंने बताया ना कंटेंशन का आर्ग्यूमेंट ले सकते हो। तो ये व्हाट्सएप के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नाउन हो गया, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमें नाउन ही लगाना पड़ता है ना। तो इसका तर्क क्या है, इज दैट, वो ये है कि द एनक्रिप्शन फीचर की ये जो विशेषता है ना, ये फीचर है, ये एक खास बात है हमारी एनक्रिप्शन वाली, अलाउज फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अलाउ फॉर क्या होता है, अलाउ फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। जब कोई चीज की कैलकुलेशन आप करते हो तो उसमें आप किसी चीज को शामिल करते हो, भी कोई चीज आप काम कर रहे हो और उस चीज में किसी चीज का कंट्रीब्यूशन है, किसी चीज का योगदान है, उसको भी आप साथ में कंसीडर करो, उसको अलाउ फॉर बोलते हैं। या फिर अलाउ फॉर का मतलब होता है मेक समथिंग पॉसिबल। ठीक है, किसी चीज को होना संभव बनाना। तो इसका आर्ग्यूमेंट ये है कि एनक्रिप्शन फीचर जो है ना, अलाउज फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन। ये एनक्रिप्शन फीचर हमने क्यों शामिल किया कर रखा है, हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि हमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, कि हमें निजता का उल्लंघन नहीं हो, आपके जो निजी जो डेटा है वो सुरक्षित रहें, इसलिए हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है। एंड ब्रेकिंग इट, और इसको तोड़ना जो है, वुड मीन, इसका मतलब ये होगा कि ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, कि निजता का उल्लंघन हो गया। वायलेशन के सिनोनिम्स नोट करो। वायलेशन का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट। आज की क्लास में ज्यादा वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। इन्फ्रिंजमेंट कह सकते हो, ब्रीच कह सकते हो, कॉन्ट्रावेंशन कह सकते हो, ठीक है, ब्रेकिंग कह सकते हो, कहने का मतलब तोड़ना। ट्रांसग्रेशन भी कह सकते हो, ट्रांसग्रेशन। ठीक है, तो कह रहा कि भी इट्स आर्ग्यूमेंट इज दैट, तो इट्स आर्ग्यूमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। इसका तर्क ये है कि द एनक्रिप्शन फीचर, कि जो हमारा एनक्रिप्शन फीचर है जो हमें प्रोवाइड करते हैं ना, कि एंड टू एंड यूजर एनक्रिप्शन, ये जो हमारी विशेषता है ना, अलाउज फॉर, ये इसमें इसलिए शामिल, मतलब इसको कंसीडर क्यों किया हमने, क्यों शामिल किया, शामिल इसलिए किया प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अलाउज फॉर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कर रहे हो आप, उसकी करने के पीछे किस चीज को आप शामिल कर रहे हो, इन्वॉल्व समथिंग, है ना, तो उसको बोलते हैं अलाउज फॉर। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि एनक्रिप्शन फीचर जो है वो प्राइवेसी प्रोटेक्शन को शामिल करता है, इसलिए हमने लगा रखा है कि इससे प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहती है। और इसको तोड़ना, ये ब्रेकिंग यहाँ पे जेरेंड है। जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो उसे आप जेरेंड कहिए। इसको जेरेंड को एक आम भाषा में हम कहते हैं वर्बल नाउन। जेरेंड तो हो गया ग्रामर का एक टर्म, और इसी को आम भाषा में कहें तो वर्बल नाउन कहा जाता है। तो इसको तोड़ने से मतलब क्या होगा, वुड दे रखा, फिर से ये इमेजिन कर रहा है कि अगर हमने मान लो भविष्य में तोड़ दिया इस चीज को, तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं, प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, अब क्वेश्चन जो पूछा जाना है, ये पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन कौन सा, जो पूछा जाना है, इज, वो प्रश्न ये है कि इज वेदर द ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस, कि जो ये ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस है जो आपने यहाँ पे निर्देश दिए हैं, सरकार ने जो रूल्स 2021 आईटी रूल 2021 में जो यहाँ पे गाइडलाइंस दी है, उसमें ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस है कि ट्रेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, पता लगाने की एबिलिटी होनी चाहिए बाय ब्रेकिंग एनक्रिप्शन। और ये कैसे हो सकता है, आप एनक्रिप्शन को ब्रेक करो तभी तो होगा, वरना तो कैसे पता लगाओगे ओरिजिनेटर कौन है इंफॉर्मेशन का। आर वाइटल, तो ये गाइडलाइंस जो है क्या ये जरूरी है, वेदर का मतलब ये कंजंक्शन है। अब जब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब क्वेश्चन है कि क्या ये जरूरी है। वाइटल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट है, वाइटल का मतलब नेसेसरी है। तो क्या ये जरूरी है टू लॉ एनफोर्समेंट, किसके लिए, लॉ एनफोर्समेंट के लिए। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब किसी कानून को लागू करने के लिए। भी आईटी रूल्स 2021 अब लागू करना चाहते हो, लेकिन क्या उसको लागू करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, इन केसेस ऑफ हार्मफुल कंटेंट। और लॉ एनफोर्समेंट किस केस में, जब हार्मफुल कोई कंटेंट हो, कोई ऐसी वस्तु हो, कंटेंट का मतलब जो भी आपने लिखा है उसमें ना, तो ऐसा चीज हो हार्मफुल हो, हानिकारक हो, हार्मफुल एडजेक्टिव है, कंटेंट नाउन है,
तो कह रहा है कि क्वेश्चन जो पूछा जाना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये प्रश्न है कि क्या ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस जो है वो लॉ एनफोर्समेंट के लिए जरूरी है, और लॉ एनफोर्समेंट किस केस में होगा, हार्मफुल कंटेंट के केस में, कि अगर कुछ ऐसा लिख दिया जो हार्मफुल है, हानिकारक है, किसी का अहित उसमें हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप जो लॉ एनफोर्स करना चाहते हो, कानून लागू करना चाहते हो, तो क्या उसके लिए ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस की जरूरी है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। द क्वेश्चन की वर्ब है वो इज है, फिर यहाँ ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस की वर्ब है वो आर है, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट नेसेसरी है, आगे आ जाइए। अ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज सेड, रिलीज का मतलब यहाँ पे प्रेस बुलेटिन मान लो, रिलीज का मतलब यहाँ पे जो भी इन्होंने बताया है अपनी तरफ से, जो इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो ये मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की, ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है ना, इस मंत्रालय के द्वारा एक न्यूज सामने आई है। उस न्यूज में क्या कहा है, उस न्यूज ने इस रिलीज में कहा है, हैज सेड दैट की द ट्रेसेबिलिटी मेजर, ये जो ट्रेसेबिलिटी का हम जो कदम चल रहे हैं, मेजर का मतलब स्टेप, विल बी यूज्ड, इस स्टेप का यूज किया जाएगा बाय लॉ एनफोर्समेंट, किसके द्वारा, लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब यहां पे मान लो कि लॉ एनफोर्स करने वाली एजेंसी, ठीक है, जो कानून लागू करेगी उस एजेंसी के द्वारा यूज किया जाएगा। एज द लास्ट रिजोर्ट, किस रूप में किया जाएगा, अब एज यहां प्रेपोजिशन है भाई, क्योंकि इसके बाद में देखो नाउन लग रखा है, इसका ऑब्जेक्ट लग रखा है। रिजोर्ट का मतलब है ऑप्शन, अंतिम विकल्प के रूप में यूज किया जाएगा। एंड विल कम बाई, ये कम बाई एक फ्रेजल वर्ब है। कम बाई के कुछ मतलब होते हैं वो देखो, कम बाई का एक मतलब तो होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट, कहीं पर थोड़े समय के लिए जाना, एक तो ये मतलब होता है इसका। एक इसका मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है, प्राप्त करना कह सकते हो कम बाई, या फिर इसका मतलब होता है अचीव समथिंग, कोई चीज प्राप्त करना, है ना, या फिर इसको हटा दो, ये रिसीव से ही कर लो, है ना, रिसीव करना एक ही बात हो जाएगी। तो कह रहा है कि भाई लास्ट रिजोर्ट एंड विल कम बाई ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन, और कह रहा है कि भाई इसको रिसीव किया जाएगा, या फिर कहें कि ये जो चीज है ना, इसका प्रयोग किया जाएगा किस कब, केवल स्पेसिफिक सिचुएशंस में। स्पेसिफिक का मतलब विशेष, सिचुएशंस का मतलब स्थितियां, समझ रहे हो। सच एज का प्रयोग करते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, है ना, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है एग्जाम्पल देने के लिए। जैसे कि स्पेसिफिक सिचुएशन कौन सी वो बता रहा है, फॉर द पर्पजेज ऑफ प्रिवेंशन, फॉर द पर्पजेज उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या है, रोकना, डिटेक्शन पता लगाना, डिटेक्ट करने का प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करना, प्रोसिक्यूशन अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना, और पनिशमेंट सजा देना, किसको, ऑफ एन ऑफेंस, एक अपराध की, ऑफेंस का मतलब क्राइम, एक अपराध की सजा। रिलेटेड टू, अपराध किससे संबंधित हो, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी संप्रभुता। अब संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता का मतलब किसी राष्ट्र को यह अधिकार दे दिया जाए कि आप अपने आप को रूल कर सकते हो, वो है संप्रभुता, ठीक है। ये डोमिनेंस होता है, ये सुप्रीम पावर होता है। सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर, या फिर डोमिनेंस कह सकते हो। मतलब किसी राष्ट्र के पास यह अधिकार हो कि वो अपने आप को रूल कर सकता है, तो उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता, वैसे सत्यनिष्ठा भी होता है, लेकिन यहां पे जो इंटीग्रिटी है इसका मतलब है एकता, मींस यूनिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो वो अपराध जो किससे संबंधित हो, संप्रभुता और भारत की जो एकता है उससे संबंधित हो, मतलब इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो हम इसका यूज करेंगे। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, या फिर कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज का मतलब मोलेस्टेशन, मोलेस्ट करना होता है ना, शोषण करना जिसको बोल सकते हो, देह शोषण कह सकते हो, तो उससे संबंधित अगर कोई मटेरियल डाल दिया तो उसके विषय में हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, और इससे क्या होगा, इसका सजा क्या होगी, इसकी सजा ये होगी कि इम्प्रिजनमेंट, कैद हो जाएगी, है ना, जेल हो जाएगी उस व्यक्ति को। तो यहां तक की बात करो फिर से, कह रहा है कि भाई रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अब ये मंत्रालय थोड़ा स्पष्ट कर रहा है कि भाई आप डरो मत, हम लोग जो ये यूज करने वाले हैं ना फीचर की, हम आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले किसने ओरिजिनेट किया, तो हम उसी कंडीशन में पूछेंगे जब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस यहाँ पे बताई गई स्लाइड में। तो कह रहा रिलीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि ट्रेसेबिलिटी जो मेजर है, ये जो स्टेप है ट्रेसेबिलिटी वाला, ट्रेसेबिलिटी का मतलब समझ लेना, ट्रेस प्लस एबिलिटी है, ट्रेस का मतलब पता लगाना, एबिलिटी का मतलब योग्यता। तो ट्रेसेबिलिटी मेजर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, विल बी यूज्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, किसके द्वारा, लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा, ठीक है।
मतलब लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा इसका यूज किया जाएगा। किस रूप में किया जाएगा? अंतिम विकल्प के रूप में। और ये प्रभावी कब होगा या इसका यूज कब किया जाएगा? केवल स्पेसिफिक सिचुएशंस में। ठीक है, ये कब कब आएगा, मतलब ये काम में कब कब आएगा? ये ना पे अ शॉर्ट विजिट वाला, ये यहाँ पे काम आ जाएगा कि ये कब कब काम आएगा। ये आएगा केवल स्पेसिफिक सिचुएशंस में काम। अब कंडीशन कौन सी है? स्पेसिफिक बता रखा है कि अगर हमारा उद्देश्य ये हुआ कि हम रोकना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहते हैं, मुकदमा चलाना चाहते हैं, या किसी ऐसे अपराध की सजा देना चाहते हैं जो अपराध संबंधित हो, देश की संप्रभुता या फिर एकता से संबंधित, या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल अगर डाल रखा हो, तो ये सब चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी। और ये सब के सब पनिशेबल किसके रूप में है कि इसके लिए जेल हो जाएगी। समझ रहे हो? अब इसके अंदर रिलीज सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हैज सेड है, द ट्रेसेबिलिटी मेजर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विल बी यूज्ड, और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। और बाकी इसके अंदर रिजॉर्ट का मतलब ध्यान रखें, कम बाई एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ध्यान रखें। ये कुछ विशेष चीजें इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, ऑफेंस का मतलब क्राइम होता है, ये भी ध्यान, रिलेटेड में टू लगता है, ये भी ध्यान रखो। आगे देखो, द अजर्शन सजेस्ट, अजर्शन का मतलब क्लेम। ये जो दावा है, ये जो सरकार ने दावा किया है ना कि हम लोग इसका लास्ट रिजोर्ट के रूप में यूज करेंगे, और तभी यूज करेंगे जब हमें इन पर्पजेस की प्राप्ति करनी हो, तभी करेंगे, वरना यूज नहीं करेंगे। तो ये अजर्शन यहाँ पे सुझाव देता है, संकेत करता है। सजेस्ट का मतलब यहाँ पे हिंट है ना? तो ये सुझाव देता है दैट की दिस रिक्वायरमेंट इज इन लाइन विद। इन लाइन विद का मतलब होता है के अनुसार। इन लाइन विद का मतलब अकॉर्डिंग टू या इन अकॉर्डेंस विद। और ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना? वर्ड के बाद की जो इकाई होती है, वर्ड से बड़ी जो इकाई होती है किसी सेंटेंस में, वो फ्रेज होती है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इन लाइन विद में 3 शब्द हैं और इन तीनों शब्दों का समूह कहलाएगा फ्रेज। तो अजर्शन सजेस्ट, तो ये जो क्लेम है ये दर्शाता है दैट दिस रिक्वायरमेंट इज इन लाइन विद, कि ये जो आवश्यकता है ये किसके अनुसार है? ये पुट्टास्वामी जजमेंट के अनुसार है। ठीक है, पुट्टास्वामी का जजमेंट है उसके अनुसार है। दैट क्लैरिफाइड, और इस जजमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया? क्लैरिफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर, स्पष्ट कर देना। तो इसने ये क्लैरिफाई किया दैट एनी रेस्ट्रिक्शन टू द राइट ऑफ प्राइवेसी, कि कोई भी अगर आप प्रतिबंध लगाते हो निजता के अधिकार के संबंध में, ये राइट ऑफ प्राइवेसी, वैसे तो राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए यहाँ पे, है ना? तो जो राइट टू प्राइवेसी है, जो ये निजता वाला अधिकार है, इसकी जो लिमिटेशन है, भाई आप निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हो, मान लो निजता का अधिकार आपका यहां तक लग रहा है, इसके बाहर नहीं लगेगा, तो इसका जो रेस्ट्रिक्शन है कि यहां के बाद नहीं लगेगा, ऐसा जो है तो मस्ट बी नेसेसरी, वो जरूरी होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट अनुपातिक होना चाहिए, एंड इंक्लूड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज, और वो तभी होना चाहिए जब आप किसी अब्यूज के खिलाफ सेफगार्ड करना चाहते हो। सेफगार्ड का मतलब है सेफ्टी या डिफेंस। सेफ्टी या डिफेंस, आसान है आज का आर्टिकल, इतना मुश्किल नहीं है भाई। ठीक है, फिर समझना, द अजर्शन सजेस्ट, अजर्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब सजेस्ट है। अजर्शन सिंगुलर है तो सजेस्ट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, किसी भी वर्ब के साथ में एस और एस जोड़ने से दैट बिकम सिंगुलर। दिस रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटेसिडेंट जजमेंट है, इसकी वर्ब क्लैरिफाइड है। एनी रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो मस्ट बी है। फिर समझना कि जो क्लेम है सरकार का, ये यहाँ पे संकेत करता है कि भाई जो रिक्वायरमेंट है, यह जो आवश्यकता है, हम चाहते हैं ट्रेसेबिलिटी का फीचर यहाँ पे होना चाहिए, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये इस निर्णय में, इस केस में जो निर्णय दिया गया था कोर्ट के द्वारा, उसके अनुसार है। तो इस जजमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया था? इस जजमेंट ने ये स्पष्ट किया था कि कोई भी जो निजता का अधिकार है उसके रेस्ट्रिक्शन, ध्यान रखें, रेस्ट्रिक्शन में, लिमिटेशन में, कन्फाइनमेंट में, रेस्ट्रिक्शन हो या फिर लिमिटेशन हो या फिर कन्फाइनमेंट हो, इन सब में टू लगता है। इन सब के साथ में क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप निजता के अधिकार को प्रतिबंधित करते हो, मतलब कहीं पर अगर आप बाउंड्री खींच देते हो कि इससे आगे नहीं, तो ये कब खींच सकते हो? ये तभी कर सकते हो जब जरूरी हो, जब अनुपातिक हो, बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अति मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है। तीसरी बात, इंक्लूड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज, और तीसरी बात ये है कि ये तभी हो सकता है जब इसके अंदर क्या चीज हो? सेफगार्ड्स अगेंस्ट अब्यूज, मतलब कोई अब्यूज, किसी ने गाली दी है, किसी ने मतलब मोलेस्ट किया है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल अपलोड कर दिया है, तो उसके खिलाफ डिफेंस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ये स्पष्ट किया था इस जजमेंट ने। ठीक है, बट द गवर्नमेंट एज द लॉ स्टैंड्स नाउ, ये एज द लॉ स्टैंड्स नाउ का मतलब जो हाल फिलहाल नियम है उसके अनुसार। लेकिन जो सरकार है, जैसा कि हाल फिलहाल हमारे पास कानून है, सरकार कैन ऑलरेडी सीक, वो पहले ही, सीक का मतलब रिक्वेस्ट करना भी हो सकता है, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना, तो सरकार यहां मांग कर सकती है कि उसको एक्सेस दिया जाए, मतलब उसकी पहुंच कर दी जाए। कहां तक? एक्सेस में टू लगता है भाई। एनक्रिप्टेड डेटा,
उस डेटा तक जो कि एनक्रिप्टेड है, जो कि कोड, जिसकी कोडिंग हो चुकी है अंडर सेक्शन 69(3), इस सेक्शन के तहत, ये आईटी एक्ट का सेक्शन है, इसका खंड है, सेक्शन का मतलब खंड, अनुच्छेद, एक्ट जो भी होगा उससे पहले दे लगेगा, और किसके तहत, और रूल 17 और 13 है किसके, 2009 के सर्विलांस रूल्स के। सर्विलांस का मतलब होता निगरानी, ठीक है, तो एक 2009 का सर्विलांस रूल्स है, उसके 17 और 13 नंबर रूल है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है पहले से एक्सेस करना चाह सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है। अब ये रूल्स के लिए कह रखा है दैट रिक्वायर इंटरमीडियरीज, इन रूल्स के अनुसार क्या है, इसमें यह है कि इंटरमीडियरीज जो है, इंटरमीडिएट समझाई दिया मैंने आपको क्या होता है, टू असिस्ट विद, ये यहां पे सहयोग करे, किसके साथ, विद डिक्रिप्शन। सहयोग कैसे करना है कि जो एनक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट करो, है ना, जैसे कोड का उल्टा होता है डिकोड, या आप रीजनिंग में पढ़ते हो, वैसा ये एनक्रिप्ट का उल्टा होता है डिक्रिप्ट, मतलब जो आपने कोडबद्ध कर दिया है चीजों को, उसको वापस से सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। When they have the technical ability, कब कर सकते हैं, जब उनके पास, ये दे आ रहा है इंटरमीडिएट्स के लिए, जब उनके पास टेक्निकल क्षमता है ऐसा करने की, और जब लॉ एनफोर्समेंट जो है हैज नो अदर ऑल्टरनेटिव, जब लॉ एनफोर्समेंट को एजेंसी है जो कानून यहां पे लागू करना चाहती है, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, अंतिम यह हथियार है, तब ये करना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, एक होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ध्यान रखना। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। जैसे आप ये कहो कि वह ऑल्टरनेट डेज पर पढ़ता है, ऑल्टरनेट मतलब एक दिन पढ़ेगा, फिर सेकंड डे रेस्ट लेगा, फिर थर्ड डे पढ़ेगा, फोर्थ डे रेस्ट होगा, फिफ्थ डे पढ़ेगा, सिक्स्थ डे रेस्ट होगा, ऐसे। ऑल्टरनेटिव का मतलब है वैकल्पिक। अगर ऑल्टरनेटिव के आगे आपको अगर दे रखा हो कोई नाउन और, तो प्रपोजिशन रिक्वायरमेंट हो तो टू लगता है, ऑल्टरनेटिव टू, ध्यान रखना। रिपीट कर देता हूं, लेकिन सरकार, जैसा कि हाल फिलहाल कानून बना हुआ है, ठीक है, एज द लॉ स्टैंड्स नाउ का मतलब जो वर्तमान में कानून है उसके अकॉर्डिंग सरकार क्या कर सकती है, पहले मतलब इन सब चीजों से पहले, ये सब बताया ना मैंने, इन सब चीजों से पहले भी एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट मांग सकती है, चाह सकती है कि यहां पे सरकार को एक्सेस मिले, पहुंच हो सरकार की कहां तक, एनक्रिप्टेड डेटा तक। किसके तहत ये कर सकते, कानून की कौन सी धाराएं हैं, कौन से सेक्शन के तहत, तो ये बता रखा है इनके अनुसार, ठीक है। इसमें आवश्यकता क्या होती है, इसमें आवश्यकता ये होती है कि जो इंटरमीडिएट से व्हाट्सएप इंटरमीडियरी है वो यहां पे सहयोग करेगा, किसके साथ, डिक्रिप्शन के साथ, है ना, मतलब जो एनक्रिप्ट डेटा है उसको डिक्रिप्ट करेगा। कब करेगा, जब उनके पास टेक्निकल क्षमता है ऐसे करने की, और जब लॉ एनफोर्समेंट है उसके पास और कोई हथियार बचा नहीं इसको करने के अलावा, इसलिए ऐसा कर सकता है। तो द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कैन और सीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये एंटेसिडेंट के लिए आएगा, तो इसकी वर्ब है वो रिक्वायर है। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव है। लॉ एनफोर्समेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज है। नो है वो डिटरमिनर है, अदर भी डिटरमिनर है, ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे देखो, ऑल्टरनेटिव विकल्प आप एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है, यहां पे नाउन था भाई, यहां पे इसको एडजेक्टिव मत करना, एडजेक्टिव होता तो आगे इसके अंदर आप जोड़ते एक नाउन और जोड़ते। तो ये विकल्प है वो एक रिजोर्ट के रूप में, जो ऑप्शन था रिजोर्ट था, उसी के सिनोनिम के रूप में नाउन के रूप में आया है। आगे देखो, बिसाइड्स, इसके अलावा, ये प्रपोजिशन है, एक होता है बिसाइड, इसका मतलब होता है के नजदीक, और एक होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। बिसाइड का मतलब के नजदीक और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट कैन स्टिल सीक, इट यहां पे गवर्नमेंट के लिए है, ये अभी भी, स्टिल का मतलब इवन नाउ, अभी भी, सीक चाह सकती है, सीक का चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये डिमांड कर सकती है किसकी, अनएनक्रिप्टेड डेटा। अब ये अनएनक्रिप्टेड और डिक्रिप्ट अलग अलग चीजें हैं। एनक्रिप्ट का मतलब, जैसे मैंने किसी को मैसेज किया, उसको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को कोडबद्ध कर दिया, कोडिंग कर दी, एनकोडिंग कर दी, वो हो गया एनक्रिप्ट। फिर आपको जरूरत पड़ी कि मैसेज मैंने क्या किया था वो कंपनी चाहे, सरकार चाहे तो उसको करवाएगी डिक्रिप्ट, कि वापस से उसको उसी फॉर्म में लेकर जाए। अनएनक्रिप्ट का मतलब जो पहले ही मतलब कोडबद्ध नहीं हुआ है, जैसे मैंने मैसेज किया वो कहां अभी तक कोडबद्ध हुआ, अभी तक जो इसको एनक्रिप्ट नहीं किया गया है ना, वो मतलब प्लेन टेक्स्ट जो है, फिलहाल जो केवल टेक्स्ट है उसको बोलेंगे मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, इसका मतलब डेटा का वो समूह, एक ग्रुप, एक सेट ऑफ डेटा जिससे बाकी डेटा की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। डेटा का वो समूह जिससे बाकी डेटा की इंफॉर्मेशन निकाले, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। डिजिटल ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब होता है मार्क, साइन, मार्क कह सकते हो, साइन कह सकते हो, चिन्ह कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, बिसाइड्स, इसके अलावा, इट कैन स्टिल सीक अनएनक्रिप्टेड डेटा, सरकार जो है वो
एनक्रिप्टेड डेटा की डिमांड भी कर सकती है, मेटा डेटा की डिमांड भी कर सकती है। डिजिटल ट्रेल्स का मतलब हो गया कि भाई किसी ने मैसेज किया, मतलब हिस्ट्री, मतलब आप जो कोई वेबसाइट मान लो एक्सेस कर रहे हो, आप कुछ भी सर्फिंग कर रहे हो, नेट सर्फिंग कुछ भी कर रहे हो, तो उसका ट्रेल्स बन जाते हैं। उसकी हिस्ट्री तो सेव होती है ना कि आपने कहाँ कहाँ पे किस किस वेबसाइट से आपने गुजरे हो, इसको बोलते हैं डिजिटल ट्रेल्स। तो डिजिटल ट्रेल्स को यहाँ पे एक्सेस करने की डिमांड कर सकती है, किससे? इंटरमीडियरीज से। इंटरमीडियरीज कौन से? जैसे कि व्हाट्सएप है। सच एज का प्रयोग उदाहरण देने लिए करते हैं, तो जैसे कि व्हाट्सएप है, ठीक है। तो इट की वर्ब है वो कैन सीक है, स्टिल यहाँ पे एडवर्ब है। तो ट्रबल विद एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी, अब कह रहा है कि अगर आप ट्रेसेबिलिटी को एनफोर्स का मतलब इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना, लागू करना, ठीक है। तो ट्रेसेबिलिटी को अगर आप लागू करते हो ना, तो उसके साथ समस्या क्या है? उसके साथ समस्या ये है, तो ट्रबल की वर्ब है वो इज है, वो समस्या ये है दैट विदाउट सेफगार्ड्स, कि बिना सेफगार्ड्स के, बिना यहां पे सेफ्टी या डिफेंस के। सच एज सेफगार्ड्स कौन से? जैसे कि हैविंग एनी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट, जैसे कोई स्वतंत्र या न्यायिक इंस्पेक्शन। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? ओवरसाइट का मतलब इंस्पेक्शन, या फिर क्या कह सकते हो? सुपरविजन, निरीक्षण, ठीक है, ये कह सकते हो। तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई हैविंग एनी इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओवरसाइट, कि कोई भी स्वतंत्र या न्यायिक कोई भी सुपरविजन है ना, ये होता है मतलब ये सेफगार्ड। इसके बगैर अगर कोई न्यायिक सुपरविजन नहीं करना चाहता, या फिर कोई स्वतंत्र एजेंसी है वो मतलब जांच नहीं करना चाहती, उसके बगैर गवर्नमेंट एजेंसीज कुड सीक एनी यूजर्स आइडेंटिटी। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पे चाह सकती हैं क्या चीज? किसी भी यूजर की आइडेंटिटी। किस आधार पर? ऑन वेग ग्राउंड्स। ग्राउंड्स का मतलब यहाँ पे बेसिस है, आधार है। वेग का मतलब अस्पष्ट है, अनक्लियर है, ठीक है। मतलब उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं होता कि उनको आइडेंटिटी चाहिए किसी भी यूजर की, लेकिन अनक्लियर बेसिस पर भी वो डिमांड कर सकती है। एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज, और अगर ऐसा करती है तो ये एक कॉम्प्रोमाइज होगा। कॉम्प्रोमाइज मतलब आप इस प्रकार से यहां पे खतरे में डाल दोगे किस चीज को? एनोनिमिटी ऑफ विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड करे जिसमें बताया जाए कि कोई व्यक्ति जो है वो इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त है, उसे कहते हैं विसल ब्लोअर। जैसे कोई कंपनी है और कंपनी में कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना किसी को दे दी तो विसल ब्लोअर हो जाएगा, ठीक है। एंड जर्नलिस्टिक सोर्सेज, और यहां पे एनोनिमिटी क्या होता है भाई? एनोनिमिटी का मतलब होता है द सिचुएशन ऑफ बीइंग एनोनिमस, मतलब अज्ञात होना। मतलब विसल ब्लोअर का नाम, मतलब एक शर्त पर नाम बताया जाता है कि भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन आप ये किसी को नहीं बताओगे, इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो वो हो गया एनोनिमिटी, ठीक है। जर्नलिस्टिक सोर्सेज मतलब पत्रकारिता के जो सोर्सेज हैं वो, ठीक है। जर्नलिस्ट वगैरह क्या करते हैं? ये भी ऐसा ही करते हैं कि सूचना निकलवाते हैं लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाती, ये सीक्रेट रखी जाती है। वो है हु कैन क्लेम। अब ये हु आ रहा है किसके लिए? ये विसल ब्लोअर्स, जर्नलिस्टिक सोर्सेज, इनके लिए, जो कि दावा कर सकते हैं टू बी एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि वो लोक हित में काम कर रहे हैं। फिर समझना, तो कह रहा है कि समस्या क्या है इसके साथ? समस्या क्या है लेखक थोड़ा सा एनालाइज करना चाह रहा है कि भाई ट्रेसेबिलिटी वाला जो ये एक फीचर है क्यों नहीं दे सकते। तो इसके साथ समस्या ये है कि बिना सेफगार्ड्स के, मतलब बिना कोई सुरक्षा के, कि भी अगर कोई जुडिशियल ओवरसाइट है, मान लो कि सरकार गवर्नमेंट मतलब कोई कोर्ट ने आदेश निकाल दिए है ना, या फिर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसने आदेश निकाल दिए, उसके बगैर गवर्नमेंट एजेंसी जो हैं वो किसी यूजर की आइडेंटिटी की डिमांड कर सकती है ना, और वो भी बिल्कुल अनक्लियर आधार पर। इसके पास कोई आधार भी नहीं है, इनको निश्चित यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम इसके कारण करना, फिर भी मतलब ऐसे ही कह दिया कि हमें तो इस व्यक्ति की आइडेंटिटी चाहिए। तो इससे क्या होगा? एक तो चीज ये कर सकती है गवर्नमेंट, दूसरा इससे क्या होगा? इससे जो भी विसल ब्लोअर है उसकी जो एनोनिमिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मतलब उसका नाम चला जाएगा आगे, ठीक है। दूसरा जर्नलिस्टिक सोर्सेज है ना वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो कि दावा करते हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, लोक हित में काम कर रहे हैं। विसल ब्लोअर क्यों काम करता है ऐसा? क्योंकि वो चाहता है कंपनी सुरक्षित रहे, कंपनी में कभी बेईमानीपूर्ण कार्य ना हो। जर्नलिस्ट वगैरह हैं वो भी काम करते हैं इसीलिए, ताकि सब चीजें ईमानदारीपूर्ण चल सकें। तो ये लोग दावा करते हैं कि भाई वो काम कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वर्ब देखें तो ट्रबल सब्जेक्ट था, इज वर्ब थी। गवर्नमेंट एजेंसी सब्जेक्ट है, कुड सीक वर्ब है। दिस सब्जेक्ट है, कुड कॉम्प्रोमाइज वर्ब है। और हु है इसके लिए कैन क्लेम दे रखा है, ठीक है भाई। व्हाट्सएप कंटेंशन, कंटेंशन देखा था हमने। कंटेंशन का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट। तो व्हाट्सएप का जो तर्क है दैट रिक्वायरिंग मैसेजिंग एप्स, क्या
कि मैसेजिंग ऐप से ये जो चाहा गया है टू ट्रेस चैट्स, कि वो चैट्स को ट्रेस करो, कि जो भी संवाद हुआ है, जो चैटिंग हुई है, बातचीत हुई है, उसको ट्रेस करो। ये बराबर है, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर है, इक्वल है, किस चीज के? ऑफ आस्किंग अस, इस चीज के इक्विवेलेंट है। अब एक्चुअल में ऑफ नहीं लगना चाहिए, इसमें टू लग जाना चाहिए, इक्विवेलेंट टू। ठीक है, किस चीज के बराबर है? आस्किंग अस टू कीप अ फिंगरप्रिंट, कि हमें यह कहा जा रहा है कि हम फिंगरप्रिंट रखें एवरी सिंगल मैसेज सेंट, कि हर एक सिंगल मैसेज जो भी भेजा गया है उस पर हम फिंगरप्रिंट रखें। कहने का मतलब हर एक का ध्यान रखें। एंड फंडामेंटली, और मौलिक रूप से, अंडरमाइंस, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? अंडरमाइन का मतलब होता है इरोड करना, अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन करना। ठीक है, और ये मौलिक रूप से क्या करता है? कमजोर करता है राइट टू प्राइवेसी, जो सुरक्षा का अधिकार है उसको। इज देयरफॉर, और इसीलिए नॉट हाइपरबली, ये जो कंटेंशन है ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, इसको हाइपरबली पढ़ते हैं। हाइपरबली का मतलब एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज को बोलने की प्रक्रिया। कहने का मतलब फिर समझना कि व्हाट्सएप का जो ये तर्क है ना, व्हाट्सएप का जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें बोल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो व्हाट्सएप का तर्क क्या, पहले तो वो समझो। वो तर्क ये है कि मैसेजिंग एप्स जो भी हैं, जो भी एप्लीकेशन, जो भी मैसेजिंग एप्स हैं जिनके माध्यम से हम मैसेज करते हैं, उनसे अगर आप ये चाह रहे हो कि चैट्स को ट्रेस करो, तो ये कुछ ऐसा है कि हमसे ये कहा जा रहा है कि हम हर एक सिंगल मैसेज जो भेज जाता है उस पर हम ट्रेस करें, उस पर नजर रखें। ठीक है, और ये निजता का जो अधिकार है उसको ये कमजोर करता है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो तर्क है ना, इसका आर्गुमेंट जो है ये हाइपरबली नहीं है, ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है। तो कंटेंशन की वर्ब तो ये इज दे रखी है, और रिक्वायरिंग जो है, रिक्वायरिंग यहां पे जेरेंड का काम करेगी, इसकी वर्ब इज है। ठीक है, इफ एनीथिंग, इफ एनीथिंग का मतलब होता है, मतलब किसी भी स्तर पर, है ना, मतलब टू एनी डिग्री, टू एनी डिग्री, किसी भी स्तर पर। द गवर्नमेंट नीड्स, किसी भी स्तर पर गवर्नमेंट को जरूरत है, टू रिविजिट इट्स पोजीशन, कि वो अपनी जो ये रुख है ना, ये जो पोजीशन है, इसको रिविजिट करे, फिर से एक बार देख ले कि वो सही तो कर रही है क्या। ऑन ट्रेसेबिलिटी कमिटमेंट्स, पोजीशन किस पर, रुख किस पर, जो ये इसने प्रतिबद्धता दर्शा रखी है, कमिटमेंट कर रखा है ट्रेसेबिलिटी वाला, ऑफ इंटरमीडियरीज, और कमिटमेंट्स किसका, इंटरमीडियरीज का। एंड इंस्टीड, और इसकी बजाय आईटी एक्ट को रिवाइज करे। ठीक है, तो आईटी एक्ट 2000 ईस्वी में जो आईटी एक्ट बना उसको रिवाइज करें। इन लाइन विद मतलब किसके अकॉर्डिंग, इन लाइन विद हमने पढ़ा था, इन अकॉर्डेंस विद या अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज। एग्जिस्टिंग का मतलब जो वर्तमान में अस्तित्व में है, इसको आप एक्सटेंट कह सकते हो, जो वर्तमान में अस्तित्व में है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज का मतलब है कि दुनिया भर में जिन तरीकों का यूज किया गया है और उन्होंने ये पाया है कि ये तरीके ज्यादा इफेक्टिव हैं, उनका ध्यान रख के उसके अकॉर्डिंग चलो। बिसाइड्स लेजिस्लेटिंग द लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन बिल, किसके अतिरिक्त एक काम तो करना ही है। लेजिस्लेट का मतलब होता है टू मेक लॉ, कानून बनाना या कानून पास करना, कि आपको एक काम तो करना ही है। आपको लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन बिल, काफी लंबे समय से आपका एक बिल यहां पे पारित नहीं हुआ है। क्या उस विधेयक में यह था कि हम डेटा को प्रोटेक्ट रखेंगे, डेटा प्रोटेक्शन बिल था, है ना, उसको लागू करो। उसके अलावा आप ये देखो कि वर्तमान में पूरे विश्व स्तर पर बाकी के देश किस प्रकार की तरीके यूज करते हैं, उनको देखो, है ना, ये करो, रिविजिट करो। ये यहाँ पे जाते जाते लेखक ने यहाँ सलाह दे दी है गवर्नमेंट को। तो किसी भी स्तर पर, है ना, किसी भी स्तर पर गवर्नमेंट को आवश्यकता है, गवर्नमेंट की वर्ब नीड्स है कि गवर्नमेंट अपनी जो पोजीशन है किस पर, जो इंटरमीडियरीज के कमिटमेंट्स को लेकर, कि इंटरमीडियरीज हमारे कमिट करे, हमें वादा करे कि वो ट्रेसेबिलिटी का फीचर है वो अपनाएगी, हमें ओरिजिनेटर को बताएगी कि ओरिजिनेटर कौन है। ये जो चीज बताना चाह रही है ना, इसको गवर्नमेंट को जरूरत है कि इस रुख को फिर से वो विजिट कर ले। ठीक है, और इसकी बजाय, इंस्टीड का मतलब इसकी बजाय, अब आप कहोगे कि इंस्टीड में ऑफ नहीं है, तो ऑफ की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट भी नहीं है ना। इसकी बजाय गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट की ही वर्ब है, यहां पे क्या करे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आवश्यकता है कि गवर्नमेंट क्या करे, रिवाइज करे। ठीक है, भाई जैसे नीड्स टू रिविजिट कर रखा है ना, अब यहां पे टू लगाया नहीं इसने, है ना, नीड्स टू रिवाइज, आवश्यकता है कि गवर्नमेंट यहां पे आईटी एक्ट 2000 जो है उसको रिवाइज करे। किसके अकॉर्डिंग, जो पूरे विश्व भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो जो चीजें अपना रखी है बाकी देशों ने, उनको देखें, उसके अकॉर्डिंग यहां पे निर्णय ले। किसके अलावा एक काम तो करना ही करना है, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है, उसको तो कानून बनाओ, उसको तो कम से कम आप पास करवाओ, उसके अलावा ये काम भी करो। ठीक है भाई, तो ये था आज का एडिटोरियल। अब रिवीजन करते हैं। इनसिपिड का मतलब ये कल के एडिटोरियल में था।
इंसिपिड का मतलब डल होता है, बोरिंग होता है, डल या बोरिंग, ठीक है। हमड्रम भी कह सकते हो, नीरस, उबाऊ, अनइंटरेस्टिंग, ये सब। ग्रैपल का मतलब डील विद होता है, या स्ट्रगल या फेस कह सकते हो, मतलब संघर्ष करना, सामना करना, निपटना, ये सब। अंडरवेल्म्ड का मतलब डिसअपॉइंटेड। एक ओवरवेल्म्ड होता है जो काफी ज्यादा उत्साहित, एक अंडरवेल्म्ड है उसका ऑपोजिट है नॉट एक्साइटेड, जो उत्साहित नहीं है, जो मतलब निराश है। डेलिबरेशन का मतलब डिस्कशन है, डेलिबरेशन का मतलब चर्चा है, ठीक है। और मैवन का मतलब एक्सपर्ट हमने पढ़ा था, या फिर आप इसको कह सकते हो एक्सपर्ट के अलावा अडेप्ट कह सकते हो, जो व्यक्ति कुशल है, स्किल्ड कह सकते हो, ठीक है भाई। तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट श्रैंक, श्रैंक क्या है, श्रिंक की सेकेंड फॉर्म है, श्रिंक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकेंड फॉर्म होती है श्रैंक, और फिर थर्ड फॉर्म होती है इसकी श्रंक, श्रिंक श्रैंक श्रंक। इसका एक सिनोनिम होता है कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, कम हो जाना। तो जीडीपी जो है वो सिकुड़ गई, ठीक है, और सिकुड़ कर कितनी हो गई 7.3%, किसमें 2020-21 वाले वित्त वर्ष में। द शार्पेस्ट ड्रॉप, ये सबसे ज्यादा गिरावट है, ड्रॉप का मतलब गिरावट, शार्पेस्ट यहाँ पे डिग्री सुपरलेटिव है, दैट डिटर्मिनर है, तो सबसे बड़ी गिरावट है किसमें, इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जितने भी इतिहास में आपने रिकॉर्ड किए हैं ना डेटा आज तक के, उनमें सबसे बड़ी गिरावट ये है, 7.3% गिर गई है। विद द पेंडेमिक डीलिंग अ बॉडी ब्लो, और किस कारण से गिरी कि वैश्विक महामारी जो है ना वो यहाँ पे बॉडी ब्लो है। बॉडी ब्लो का मतलब सीवियर डिसअपॉइंटमेंट या सेटबैक, एक प्रकार की असफलता है, एक बहुत बड़ा निराशाजनक स्थिति है, किसके लिए, अधिकांश सेक्टर्स के लिए। सेक्टर्स किसके, इकोनॉमी के, मोस्ट का मतलब यहाँ अधिकांश है। दैट वॉज ऑलरेडी डिबिलिटेटेड, इकोनॉमी के बारे में दैट आया है, वो इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था जो पहले से ही कैसी हो गई थी, कमजोर हो गई थी। डिबिलिटेट का मतलब वीकन, एनफीबल, इनर्वेट, कमजोर कर देना। अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंग है, उन डेटा के अकॉर्डिंग है जो डेटा रिलीज किए गए किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा। कब रिलीज किए गए, मंडे को। तो ये सब्जेक्ट था जीडीपी, इसकी वर्ब श्रैंक है। तो जीडीपी यहां पे सिकुड़ गई कितनी, 7.3%, किस सत्र में, 2020-21 वाले में। ये सबसे तेज ड्रॉप है, सबसे ज्यादा गिरावट है किस में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। किस कारण से, क्योंकि वैश्विक महामारी जो है वो यहाँ पे बॉडी ब्लो साबित हुई है, बहुत बड़ी निराशा साबित हुई है अधिकांश सेक्टर्स के लिए इकोनॉमी के। अब वो इकोनॉमी रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका संबंध इससे हो गया, वो इकोनॉमी जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, किसके अकॉर्डिंग, एनएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग, और डेटा कब रिलीज किए गए थे, मंडे को। द कॉन्ट्रैक्शन वॉज, अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रोसेस, श्रिंक होने का प्रोसेस, सिकुड़ने का प्रोसेस, कम होने का प्रोसेस। कह रहा कि जो कॉन्ट्रैक्शन था ना, हालांकि नैरोवर देन द 8% फोरकास्ट, पहले अनुमान, फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान, पहले तो ये कहा गया था कि 8% तक जीडीपी कम हो सकती है, लेकिन ये 8% से कम था। हाउएवर मतलब हालांकि, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन था वो 8% जिसका फोरकास्ट किया गया था उससे कम था। इन द सेकेंड एडवांस एस्टीमेट, किसमें, जो दूसरा एडवांस में, जो पूर्वानुमान, एस्टीमेट का मतलब भी फोरकास्ट है, जो पूर्वानुमान, पुट आउट का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट करना, वैसे पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, आग बुझाने के लिए यूज कर लेंगे, यहाँ पे पुट आउट का मतलब प्रेजेंट करना, जो पहले ही प्रस्तुत किया गया था इन लेट फरवरी के लास्ट में। फरवरी के लास्ट में जो सेकंड एस्टीमेट लगाया गया था ना, उसमें कहा था कि 8% तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन उससे थोड़ा नैरो रहा, नैरो का मतलब संकीर्ण, नैरोवर, डिग्री कंपैरेटिव है, इस कारण से देन है, थोड़ा कम रहा, ठीक है। प्राइमरीली बिकॉज, प्राथमिक रूप से कारण क्या था, कारण ये था द मार्च क्वार्टर टर्न इन का मतलब क्या है, प्रोड्यूस या अचीव, कि मार्च वाली जो तिमाही है ना उसमें सिग्निफिकेंटली बेटर नंबर्स, सिग्निफिकेंटली बहुत बड़े स्तर पर, बेटर मतलब अधिक अच्छे, नंबर्स का मतलब आंकड़े, प्रोड्यूस किए। इसमें जो आंकड़े आए वो अधिक अच्छे आए। ऑन द बैक ऑफ, किस आधार पर आए, ऑन द बैक ऑफ का मतलब इस बेसिस पर, किस आधार पर आए, रेदर ब्रॉड बेस्ड अपस्विंग, ब्रॉड बेस्ड बड़े व्यापक स्तर पर, अपस्विंग का मतलब इंक्रीज बूम, अप का मतलब ऊपर, स्विंग का मतलब झूलना होता, तो ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। अक्रॉस सेक्टर्स मतलब सभी सेक्टर्स में, सेक्टर्स कौन कौन से, इंक्लूडिंग, ये प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होते हैं, इनमें कौन कौन से शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, कंस्ट्रक्शन शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, ठीक है। फिर समझना, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो संकुचन है ना, ये हालांकि 8% से कम रहा, जो कि दूसरा जो एडवांस एस्टीमेट था जो फरवरी के एंड में पुट आउट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, उसके अनुसार। तो कारण क्या रहा, कारण कि जो मार्च वाला क्वार्टर है उसमें अच्छे आंकड़े यहां पे सामने आए,
ठीक है, किस आधार पर आए? क्योंकि यहां पे हर सेक्टर के अंदर अपस्विंग देखने को मिला, इंक्रीज या बूम देखने को मिला। और कौन कौन सेक्टर्स की बात कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।